फतेहपुर सदर से विधायक चंद्र प्रकाश लोधी जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। कल जो है वो फतेहपुर के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई, कई लोगों की जानें जा सकती थीं, लेकिन प्रशासन ने लोगों को तितर-बितर किया। हालांकि एफआईआर हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी का नाम उसमें नहीं है, यानी कि बीजेपी जिला अध्यक्ष जिन्होंने सबको भड़काया, सबको उकसाया, उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। चंद्र प्रकाश लोधी जी से बात करेंगे, और क्योंकि वो जिम्मेदार भी हैं वहाँ के और कई लोग इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह की घटना हुई है उसके पीछे किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिलाध्यक्ष ने तो कई दिन पहले की थी। देखिए, ऐसा है कि ये प्रकरण कई दिनों से शासन और प्रशासन की जानकारी में था कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया जिलाधिकारी जी को कि हम वहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे और वहाँ जाएंगे, साफ सफाई करेंगे। चूँकि ये जानकारी होने के बाद वहाँ ये उस मकबरे के स्थल पर वहाँ जब चारों तरफ बैरिकेटिंग भी कराई गई कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। हम लोगों ने शासन प्रशासन से बात भी किया और उन्होंने विश्वास में लिया कि नहीं, वहाँ पर कोई किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हमने कहा क्योंकि हमेशा फतेहपुर का माहौल हमेशा शांत प्रिय रहा है। कई बार ऐसे आए हैं, कई अवसर ऐसे आए हैं जहाँ पर हम लोगों ने दोनों पक्षों के त्यौहार, हिंदू और मुस्लिम के त्यौहार पड़े हैं, एक साथ बड़े अच्छे ढंग से निपटाए गए हैं। सब लोग आपसी भाईचारा बहुत ही पूरा प्रदेश और देश स्तर पर हमारा फतेहपुर जाना जाता है। इस प्रकरण को लेकर, इस प्रकरण में जो उनके मुतवल्ली हैं उनसे भी हमारी बात हुई। हमने सारे पेपर्स भी देखे, सारे पेपर्स मकबरे के नाम दर्ज हैं और इनका ये कहना, भाजपा जिलाध्यक्ष जी का भी बयान उसमें आया कि नहीं, वहाँ हम साफ सफाई करेंगे और पूजा अर्चन करेंगे, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। क्योंकि इस पर जब सारे कागजात वहाँ मौजूद हैं, सब कुछ खसरा खतौनी और वो दर्ज है, मकबरा और ऐतिहासिक स्थल वो दर्ज है और हमेशा वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्ज है, लगभग 300-400 साल पहले से। और इस पर बेवजह का विवाद करना और केवल हिंदू मुस्लिम करा देना वहाँ पर, ये हम लोगों ने प्रशासन से भी बात किया था कि जब आपको जानकारी है तो इस पर वहाँ पर आप देख रेख रखिए कि इस पर कहीं वैसी कोई अव्यवस्था न होने पाए और शांतिपूर्ण ढंग से आप दोनों पक्षों के कागज़ मंगाइए, दिखवाइए और कहिए कि जाइए कोर्ट से अपना फैसला कराइए। लेकिन इन लोगों ने मनमाने तरीके से, बीजेपी के लोगों ने वहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर के, और कई दिन पहले अनाउंसमेंट भी शहर में हुआ, हम लोगों को जानकारी, हम बाहर थे उस समय, लेकिन अनाउंसमेंट भी हुआ कि सब लोग चलिए वहाँ पूजन अर्चन करना है। और इस नाते वहाँ प्रशासन की मौजूदगी में, शासन की जानकारी में ये प्रकरण था। इसके बाद भी ये ऐसी घटना घट गई, वहाँ बहुत सारे लोग गए, वहाँ चढ़ गए। बैरिकेटिंग होने के बाद, बैरिकेटिंग होने का मतलब ये है कि प्रशासन की जानकारी में था और इसके बाद भी भाजपा जिलाध्यक्ष जी का बयान आया कि नहीं, सारे लोग चलिए, सब लोग इकट्ठा होइए, और वहाँ कर्पूरी चौराहे पर इकट्ठा किया गया लोगों को, सबको इकट्ठा करा करके ले जा करके वहाँ माहौल को ख़राब किया गया, हिंदू मुस्लिम का रूप दिया गया उसको। और उसमें सत्यता ये है कि जो उससे ज़मीन लगी हुई है उस पर कुछ भूमाफिया जो सरकार के संरक्षण में है। कितने बीघे जमीन का प्रकरण है, इस पर मैं आने वाला था, क्योंकि ये जानकारी तमाम चैनलों के माध्यम से पहुंची है कि कुछ ज़मीनों पे वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं और वहाँ पे प्लाटिंग वगैरह करना चाहते हैं, वहाँ पे रो हाउसेस बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वहाँ पे कब्जा करके। तो क्या वो मकबरे की ज़मीन है जिस पर कब्जा करना चाहते हैं लोग? जी हाँ, वो मकबरे की ज़मीन 10 बीघे से ऊपर की ज़मीन है। उस पर कुछ लोगों ने प्लाटिंग भी किया, प्लाटिंग में कुछ घर बन भी गए। इसके बाद हाई कोर्ट मैटर गया, फिर इसके बाद वो हाई कोर्ट ने रिमांड किया यहाँ, फिर डीएम के यहाँ पे चला और इसके बाद खतौनी में नाम दर्ज हुआ, जो मुतवल्ली हैं उनका नाम दर्ज है और मकबरा दर्ज है और राष्ट्रीय संपत्ति के हिसाब से वहाँ दर्ज है और अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद भी कुछ जो भूमाफिया जो सरकार के संरक्षण में हैं, वो भूमाफिया मिल करके इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दिया। वहाँ जा कर के वहाँ ऊपर चढ़ गए, मकबरे के ऊपर झंडा लगा दिया, वहाँ पूजना अर्चन किया, पूजा किया। पूजा करने का वहाँ कोई हिसाब, चूँकि जो मंदिर है जिसको कहते हैं कि ठाकुर विराजमान जी का मंदिर है, वो मंदिर दूसरे नंबर पर है और वो वहाँ से काफ़ी दूर स्थित है। इस मकबरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम लाइन पर ले जाने का और अमन चैन और शांति फतेहपुर की बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसे तत्व अराजक टाइप के लोग लगे और बीजेपी के संरक्षण में
ये कार्य कर दिया उन्होंने और जाकर के मज़ारों को तोड़ा, ऊपर जाकर के वह भगवा झंडा लगा दिया। ये कतई निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। अभी कुछ दिन पहले भी तो एक प्रकरण आया था, जो मुखलाल पाल हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ज़मीनों को लेकर अपने पूर्व जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया था। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि ज़मीनों, तो क्या ज़मीनों का काम, आप तो उस क्षेत्र के विधायक हैं, ये लोग करते हैं ज़मीनों का काम, मुखलाल पाल जैसे लोग? अगर ये ज़मीन का काम नहीं करते तो इनको कागज़ पर जाना चाहिए, कागज़ की सत्यता देखना चाहिए कि वो चीज़ वहाँ दर्ज क्या है, खसरा खतौनी में क्या दर्ज है, अभिलेखों में क्या दर्ज है, अभिलेखों में मकबरा दर्ज है और वहाँ जो मज़ारें हैं वो दर्ज हैं और वो राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वहाँ दर्ज है। इसके बावजूद भी ये कृत किया गया। तो ये केवल उस पर मुख्य मुद्दा यही है कि जो उसमें ज़मीन लगी हुई है वो कुछ भूमाफिया जो भाजपा के संरक्षण में है, सरकार के संरक्षण में है, वो मिली भगत से इन्होंने ये काम करने का काम किया है। और ये जो कृत्य हुआ है, चाहे किसी भी धर्म के प्रति हो, अगर किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जाएगी तो उन्हें दिक्कत होगी। ये हर धर्म पवित्र है, सबको अपना अपना धर्म अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है और संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि अपने अपने धर्म को हम मानें और उसका हवन पूजन करें, अपने तरीके से हम उसकी पूजा पद्धति अपनावें। लेकिन उस पर इस तरह का कृत्य करना, हिंदू मुस्लिम का लाइन देना, जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़काने के लिए और इस तरह के भड़काऊ स्टेटमेंट दे करके कि सब लोग इकट्ठा होइए, वहाँ चलेंगे और इस तरह का कृत्य करेंगे, तो उसमें एक मुख्य चीज़ यही है कि जो लोग, ये अराजक तत्वों का भी जमावड़ा है वहाँ पर और उसमें सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। तो ये शासन और प्रशासन की मिली भगत से ये काम हो गया, क्योंकि जानकारी में होने के बावजूद वहाँ लोग कैसे पहुँचे, कैसे ये कृत्य हो गया, ये हम लोगों को भी ये विश्वास है कि नहीं, शासन प्रशासन ऐसा कोई हरकत, वहाँ ऐसी कोई काम नहीं होगा। और इसके बाद भी ऐसा कुछ हो गया तो ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और के खिलाफ FIR होनी चाहिए, आप मानते हैं इस बात को, जिस तरह से उन्होंने उकसाया है? उन सभी पर, भाजपा जिलाध्यक्ष जी हों चाहे और भी एक आध पूर्व विधायक भी, उन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जिस पर ये भड़काऊ भाषण है और भड़काऊ भाषण दे करके हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को, उनके साथ खिलवाड़ किया जाना और इस तरह से एक दूसरे को आपस में लड़ाना और ये माहौल को ख़राब करना, अमन चैन और शांति को सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमेशा फतेहपुर का इतिहास रहा है और उसको छिन्न भिन्न करना, किसी तरह से कैसे डिस्ट्रॉय हो, किस तरह से आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ें, इस पर इन लोगों की निगाह रहती है। और मुख्य चीज़ वो ज़मीन जो, वो उस पर दिमाग इनका है कि उस पर भूमाफिया जो सक्रिय हैं सरकार के संरक्षण से, वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ सदन में आवाज़ उठाएंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि इसमें सरकार से चर्चा कराई जाए और हम लोग विधिवत पूरा साक्ष्य के साथ यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे और इस पर पूरी तरह से हम लोग जो है इसके पक्ष में है कि कतई किसी के साथ, और जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना, चंद्रप्रकाश लोधी जी फतेहपुर सदर से विधायक हैं और अभी कितना ज़्यादा वहाँ पर हंगामा हुआ, हालात ख़राब हुए। अगर जो है वो लोग दूसरे पक्ष के भी शायद उकसावे में आ जाते तो कई एक वहाँ पर हत्याएं भी हो सकती थीं, कई लोगों की जानें जा सकती थीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और जिन लोगों के नाम FIR से बाहर हैं उन पर FIR कब की जाएगी। कैमरामैन SK वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।